Hi everyone. So in the last class we had completed reading number 29, which is your first reading in the financial statement analysis. एक अपना फर्स्ट रीडिंग है, ठीक है। तो आज अपने क्या करें, उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट को रीडिंग। लेट्स स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, रेशियोज आर एन इनपुट इन विच स्टेप इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेशियो कहाँ पे इनपुट होगा? इनपुट पहला स्टेप क्या था? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करो। सेकंड क्या था? डेटा गैदर करो। थर्ड क्या था? प्रोसेसिंग दी डेटा। जब बोलते थे प्रोसेसिंग दी डेटा तो वहां पे रेशियोज अपने कैलकुलेट करते थे। रेशियोज कैलकुलेशन का मतलब करना, मतलब रेशियो विल बी आउटपुट इन दैट स्टेप। रेशियो क्या होगा सर? आउटपुट होगा, जहां पे सर अपने बोल रहे प्रोसेसिंग दी डेटा। उसके बाद था क्या? एनालाइजिंग दी डेटा और इंटरप्रिटेशन ऑफ दी डेटा। रेशियोज का हेल्प लेंगे अपने इन दी नेक्स्ट स्टेप। रेशियोज का हेल्प लेंगे इन दी केस ऑफ एनालाइजिंग दी डेटा और इंटरप्रिटेशन। आपसे पूछा रेशियोज आर एन इनपुट इन विच स्टेप इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। प्रोसेसिंग दी डेटा, तो प्रोसेसिंग दी डेटा में रेशियो लिखा हुआ है, बट रेशियो वहां पे आउटपुट है कि प्रोसेस डेटा अपने क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। डेटा गैदर करके वी आर प्रोसेसिंग दी डेटा बाई कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, वाया रेशियोज, वाया ग्राफ। बट वहां पे रेशियो आउटपुट है। वो रेशियो कहाँ पे यूज होगा? उसके नेक्स्ट वाले स्टेप में। दैट इज व्हाट एनालाइजिंग और इंटरप्रेट दी प्रोसेस्ड डेटा। गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशियो लिखा हुआ प्रोसेस डेटा के अंदर में। चेक करो स्क्वाइजर के अंदर में, प्रोसेस डेटा के अंदर में रेशियो लिखा है, बट वहां पे लिखो रेशियो इनपुट है। रेशियो आउटपुट, रेशियो यूज कहाँ पे होगा? नेक्स्ट वाले स्टेप में, विच इज व्हाट एनालाइजिंग और इंटरप्रेट दी प्रोसेस्ड डेटा। नंबर सी इसका। कलेक्टिंग द इनपुट डेटा तो रॉन्ग है, बिकॉज वहां पे तो अपने इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी का डेटा भी गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 2. Which phase in the financial statement analysis framework is most likely involved producing updated reports and recommendation? Last step के अंदर में, if there is a change in the recommendation, if there is a change in the information, you have to what? Update your reports. Option number A, follow up. Yes, follow up के अंदर में होगा. Analyze or interpret the processed data. No. Develop and communicate conclusion and recommendation. No. अपना फिफ्थ स्टेप था. ऑप्शन नंबर ए वाज आवर सिक्स्थ स्टेप कि सर अपने फॉलो अप करेंगे इफ देयर इज अ चेंज इन द इंफॉर्मेशन और चेंज इन द रिकमेंडेशन। दिस इज द लास्ट स्टेप, नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एलियस नंबर बी से पूछा है, रोल क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी परफॉर्मेंस। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी का परफॉर्मेंस किसका था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने हाईलाइट किया था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का दो काम है, एक सर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, क्या चीज के बारे में? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नेक्स्ट था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वेयर एज एफएसए का क्या काम था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दो काम था, एक सर इकोनॉमिक डिसीजंस करना, सेकंड अबाउट टू फोरकास्ट अबाउट द फ्यूचर, टू फोरकास्ट अबाउट द, यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी परफॉर्मेंस, रॉन्ग। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनीज चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नॉट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है? टू फॉर्म एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर्स परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। नंबर सी। Question number 4. The primary role of financial statement analysis is best described as. Again financial statement analysis का पूछा है, तो प्लीज आप डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन में हो सकता है आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोले। यू शुड बी एबल टू चेक कि क्या बोल रहा है। द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नो, इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए इज अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी, evaluating a company for the purpose of making economic decision, yes. Option number B is correct. Option number C, using financial reports prepared by analyst to make economic decisions, ये भी सही लग रहा होगा। तो क्यों? क्योंकि आपका फोकस इकोनॉमिक डिसीजंस पे है। रॉन्ग। तो क्या लिखा है? यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एनालिस्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? एनालिस्ट या मैनेजमेंट? ये वर्ड रॉन्ग है यहाँ पे, एनालिस्ट। In case of financial statement analysis, we use financial report, yes, to make economic decisions, yes, but this financial report is not prepared by analyst. This is prepared by whom? ये वर्ड फाइन। नंबर 20 का तो सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजंस मत ढूंढना,
एमसीक्यू में आपको ये भी देखना है फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन बना रहा है, एनालिस्ट बना रहा है, रॉन्ग। 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, IFRS आर करेंटली डेवलप्ड बाय विच एंटिटी? अपने को कौन, IASB, IFRS फाउंडेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। पर 20 का यूएस गैप आर करेंटली डेवलप्ड बाय विच एंटिटी? कौन, FASB, SEC, SEC तो क्या है, दैट इज अ रेगुलेटरी, दैट इज अ रेगुलेटरी एंटिटी, राइट। वेयर एज जो FASB है वो कौन है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज है। एलियस नंबर सी में किए थे अपने। ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग। ओवरसाइट बोर्ड तो वो हो गया ना, ऑडिटर्स वगैरह, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यूएस गैप इज डेवलप्ड बाय, ऑप्शन नंबर बी, FASB। क्वेश्चन नंबर 7, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। तो 3 ऑब्जेक्टिव था इसको का, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था सर टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रिड्यूस द सिस्टमिक रिस्क, एंड थर्ड क्या था, टू मेंटेन द फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी इनटू द फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोला, टू एलिमिनेट सिस्टमिक रिस्क, वर्ड ये लोग यूज किया एलिमिनेट। आंसर होगा टू रिड्यूस सिस्टमिक, मार्केट रिस्क खत्म नहीं हो सकता है, कम हो सकता है। सिर्फ तुम सिस्टमिक रिस्क ध्यान में नहीं रख सकता है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके उसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस सिस्टमिक रिस्क। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया लोग, ऑप्शन रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये करेक्ट लग रहा है। इट शुड बी प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि यूजर्स तो बहुत हो सकते हैं ना, यूजर्स तो बहुत हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स मतलब कौन हो गए, कि सर जो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसको का ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू प्रोटेक्ट यूजर्स, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट whom, that is why option number B is option number C, ensures that markets are fair, efficient and transparent, correct। ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 7 में हाई प्रोबेबिलिटी है मिस्टेक करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, लगेगा तीनों तो करेक्ट ही है, बट दोनों रॉन्ग है। फिर फाइन, यहाँ पे वर्ड एलिमिनेट रॉन्ग है, यहाँ पे वर्ड यूजर्स रॉन्ग है। यहाँ पे एलिमिनेट की जगह रिड्यूस होना चाहिए था, यूजर्स की जगह इन्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following best describes by the notes that accompany the financial statements are required। बोला notes to account क्यों जरूरत है, because notes to account additional information देता है to better understand the financial statement। ऑप्शन नंबर ए, permit flexibility in the statement preparation, wrong। standardize financial reporting across companies, no। provide information necessary to understand the financial statement, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बिकॉज नोट से अपने को क्या मिलता है सर, कंपनी का अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट, सब सारे इंफॉर्मेशन अपने को, नंबर सी इज। क्वेश्चन नंबर 9, accounting policies, methods and estimates used in preparing the financial statement are most likely to be found in where? Financial notes to the financial statement। option number A, auditors report, wrong। management commentary, MDA, wrong। notes to financial statement में proceed करें। क्वेश्चन नंबर 10, इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर कॉम्पनसेशन कहाँ पे मिलेगा? प्रॉक्सी स्टेटमेंट के। ऑडिटर्स रिपोर्ट, नो। प्रॉक्सी स्टेटमेंट, यस। अर्निंग्स रिलीज, अर्निंग्स रिलीज से कोई मतलब, अर्निंग्स गाइडेंस के अंदर में थोड़ी रहेगा मैनेजमेंट का कॉम्प। ऑडिटर्स को क्या मतलब है, व्हाट इज द मैनेजमेंट डायरेक्टर्स का कॉम्पन। प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अंदर में वी हैव डायरेक्टर का कॉम्पनसेशन, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, और नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज एंड रिस्क आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड वेयर? सर एमडीए के अंदर में। सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी का रिस्क क्या है, कहाँ मिलेगा? ऑडिटर्स रिपोर्ट, नो। मैनेजमेंट कमेंट्री, यस। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो। नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर, which type of audit opinion is preferred while analyzing the financial statement? कौन सा क्लीन ओपिनियन था सर, जहां पे जो कंपनी है वो सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह कंप्लाई किया है, अनक्वालिफाइड। ये तो अपने चाहते हैं कि कंपनी, सर जो कंपनी हो वो क्या रहे, क्लीन रहे, मतलब कंपनी शेल कंप्लाई विद ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वी प्रेफर दैट। Which type of audit opinion is preferred when analyzing the financial statement? Adverse opinion, qualified opinion या unqualified? We want unqualified opinion. एडवर्स ओपिनियन क्या था कि सर पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत प्रिपेयर किया हुआ है, दे हैव नॉट कंप्लाइड विद अकाउंटिंग। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या था, सर सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट 1 और 2 आइटम।
except one or two items that was qualified. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करें, ऑप्शन नंबर सी करें. क्वेश्चन नंबर 13. An auditor determines that a company's financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards except with respect to inventory report. ये क्या हो गया? Qualified. ये सर सब कुछ ठीक है except what? Inventory report. Inventory reporting wrong हुआ है. This exception is most likely to result in an audit opinion. That is what? Adverse, qualified, unqualified. It will be what? Qualified opinion. Number. An independent audit report is most likely to provide absolute assurance about the accuracy of the financial reports. No. Auditor's report क्या provide करता है? Reasonable assurance. मैंने क्लास में बोला था absolute assurance word wrong है. वो लोग 100% assurance नहीं दे सकते because they have not done 100% audit, right? They have done what? Sampling basis पे. They cannot provide absolute assurance. They can provide only reasonable assurance that the financial statements are free from what? Option number B, reasonable assurance that the financial statements are fairly presented. Number B is correct. Option number C, a qualified opinion with respect to the transparency of the financial statement. यहाँ पे बोला था independent audit report is most likely to provide what? Number B. Number क्वेश्चन नंबर 15. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब क्या हो गया? सर 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स रिलीज बाय अ कंपनी आर मोस्ट लाइकली टू बी मंथली, मे नॉट बी. हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयर 6 मंथ्स का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है मंथली. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी अनऑडिटेड. यस, आज क्या थे? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इज व्हाट एक्चुअली? अनऑडिटेड. ऑडिट नहीं होता है इंटरिम फाइनेंशियल. अनक्वालिफाइड. जब ऑडिट होगा नहीं तो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड से मतलब ही नहीं है. पर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following sources of information used by analysts is found outside a company's annual report? What are the information that use outside the annual report? Auditor's report, it's a part of annual report के अंदर में auditor's report आ जाता है. Peer company analysis is not a part of auditors. It's not a part of annual. का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसके अंदर में पीयर कंपनी का डेटा नहीं मिलेगा, पीयर कंपनी का एनालिसिस मिलेगा. अगर एज ए एनालिस्ट आपको यूज करना है, आपको अगर डेटा लेना है पीयर कंपनी का, कॉम्पिटिटिव कंपनी का, तो आपको बाहर से डेटा लेना पड़ेगा एंड नॉट फ्रॉम द कंपनी. इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर में आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट आ जाएगा, एमडीए आ जाएगा. पीयर कंपनी एनालिसिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एनुअल रिपोर्ट. फाइन. पीयर कंपनी का मतलब क्या हुआ कि सर अगर मान लीजिए मेरे को इन्फोसिस को कंपेयर करना है विद सम पीयर कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री, बिकॉज इन्फोसिस इज इनटू आईटी इंडस्ट्री, मैं सर सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज ढूंढूंगा विच कैन बी विप्रो, विच कैन बी सम टेक, टीसीएस, राइट. तो इन्फोसिस को मेरे को कंपेयर करना है विप्रो से, टीसीएस से. तो इन्फोसिस के ऑडिट, इन्फोसिस के एनुअल रिपोर्ट के अंदर में विप्रो और टीसीएस का इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा. अपने को बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा फॉर पीयर कंपनी एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव फर्म. ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, दैट्स इट. यही था ना यहाँ पे तो सॉल्यूशन. ठीक है.